सोचिए किस तरह से इस देश के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। क्या चुनाव आयोग को पता नहीं था कि वो डेट जो अनाउंस कर रहा है इतना लंबा, 7 चरणों में चुनाव है, गर्मी नहीं होगी? क्या मौसम विभाग से कोई बातचीत नहीं की गई होगी? कितना अदूरदर्शी हो गया है सब सिस्टम। देश का प्रधानमंत्री तप कर रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री तपस्या में लीन हैं और चुनाव कर्मचारियों की मौत हो रही है। आज यूपी के मिर्जापुर में 6 कर्मचारियों की मौत हुई है, बिहार में मौत हो रही है। पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत आग की लपटों में है। 52 डिग्री तक टेम्परेचर हो रहे हैं। शाम में रात के 8-10 बजे तक 45 डिग्री का टेम्परेचर है। और सोचिए, बिहार में स्कूल खुले हुए थे। एक के पाठक नाम का आईएएस है, पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं। अभी भी टीचरों के लिए स्कूल खुला हुआ है, बच्चे नहीं जाएंगे लेकिन टीचर को जाना है। क्या चुनाव आयोग ने मौसम विभाग से बात नहीं की होगी? क्या ये सब कुछ, मतलब सोचिए। और अगर मान लीजिए इस तरह के अनुमान नहीं थे, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री को वोट के लिए तब का ड्रामा करना चाहिए, या अभी मीटिंग करनी चाहिए थी? देश भर में लोग मर रहे हैं, गुजरात में, बिहार में, यूपी में, सब जगह से मरने की खबर आ रही है। सोचिए हम लोग कैसे हो गए हैं। जातियों में बटा देश अब पार्टियों में बट गया है, धर्मों में बट गया, और हम लोगों ने सत्ता से सवाल पूछना ही बंद कर दिया है। और इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी है इस देश का टीवी, अखबार और वो तमाम जातिवादी पत्रकार। आप सोचिए कितनी अफसोस की बात है। और कोई सवाल नहीं पूछ रहा है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्रियों से, चुनाव आयोग से। क्या मौसम विभाग तो सारी जानकारी रखता है कि कब टेम्परेचर कितना होगा, किस तरह का मौसम होगा। और नहीं था तो आपकी तैयारी क्या है? आप किस बात के चुनाव आयोग है जब आपके कर्मचारी धूप में मर रहे हैं? आप ठीक वैसे ही चुनाव आयोग के अधिकारी हैं जिनका ईवीएम खराब हो जाता है और आप कहते हैं कि खराब हो गया, मशीन है, गर्म हो गया। आप बताइए, तो मतलब किस बात के अधिकारी, किस बात का मैनेजमेंट? इतना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ देश में बस ऐसे ही छोड़ दिया गया। सोचिए, कोई नया पावर ग्रिड, बिजली का उत्पादन, पानी, पेड़, 5 करोड़ पेड़ लगाए जाने थे, पेड़ कटवाए जा रहे हैं। सोचिए, आप लोग समझिए, सोचिए। इस देश को सचमुच एक कहावत है ना कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। जिनको आपने चुनाव, इस देश में अधिकारी कर्मचारी की मौत हो रही है, लोग मर रहे हैं गर्मी से, और इस देश का ठग्गा झूठा प्रधानमंत्री तप कर रहा है, और उसके इस अंधभक्त मुझे जिहादी और माओवादी करे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवाल पूछिए सरकार से, सत्ता से सवाल पूछिए, और अंधभक्तों से दूर रहिए, जिसकी 7 पीढ़ियां चोरी चकारी करके खाई अघाई है, मोटा माल कमा के बैठी है, जो दिन भर एसी में बैठा रहता है। उसे क्या पता है कि गर्मी में मेहनत कश लोग को क्या झेलना पड़ रहा है, कैसे उनकी किसानों की खेतों में जान जा रही है। चुनाव अधिकारी गर्मी में मौत के मुंह में समा रहे हैं, और इसकी वजह इस देश के उन जातिवादी मनुवादी लोग जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह बैठे हुए हैं, और जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वो आपको सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से दर्जनों लोगों के मरने की खबर है जो चुनाव के काम में लगे हुए हैं। किसान मर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से पूरे उत्तर भारत में हीट स्ट्रोक है, लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, और इस देश का प्रधानमंत्री
सोचिए, धर्म के नाम पर लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ठीक इसी तरह से नोटबंदी में लोग मर रहे थे लाइनों में लगकर, और तब इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया क्या कहता था कि यह मास्टर स्ट्रोक है। जब लोग कोरोना में लॉकडाउन में मर रहे थे तब भी आपसे ताली थाली बजवाया जा रहा था, और अब जब आप गर्मी से मर रहे हैं तो आपके देश का प्रधानमंत्री आपके टैक्स के पैसे से कन्याकुमारी में बैठकर पूजा पाठ कर रहा है। आप सोचिए, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने आप को धर्म के चादर में छुपाया है। अपनी सारी नाकामियों को वो मंदिर, मस्जिद और धर्म में छुपाते हैं। इतना डपोरसंखी प्रधानमंत्री शायद इस देश ने देखा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर दिया गया है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। यही कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान प्रधानमंत्री होता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट 100 मोटो नोटिस लेती कि लोग मर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं, लोग मर रहे हैं और कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, किसी भी संवैधानिक संस्थाओं से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसी बीच 57 सीटों पर अंतिम दौर की वोटिंग जो है वो 1 जून को हुई है। वोट खत्म होते ही एग्जिट पोल आने लगेगा। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने एक बड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपको एग्जिट पोल के बहाने डराया जाएगा, डिमोरलाइज किया जाएगा। आप सब लोग किसी भी कीमत पर चुनाव में डटे रहेंगे। हमको विपස්සना से भी नहीं प्रॉब्लम है और न पूजा पाठ से, लेकिन जिस आदमी को जिम्मेदारी है देश चलाने की, लोग मर रहे हैं और वो आदमी पूजा पाठ करेगा, तो आप इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री के पद से और परमानेंट पूजा पाठ कीजिए। मैं सेना में नौकरी करूंगा और युद्ध के समय में पूजा पाठ करने चला जाऊंगा, तो क्या कहेंगे आप? गद्दार ही कहेंगे ना। जिस आदमी को देश चलाना है, फैसले लेने हैं, उसको पूजा पाठ करना है। तो ये तमाम सोचिए कैसे लोग हैं। मैं किसी के धर्म कर्म पर सवाल उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का काम है देश के लिए काम करना, हालातों का जायजा लेना। आप 48 घंटे के लिए अध्यात्म में चले जाएंगे तो काम कौन कर रहा होगा प्रधानमंत्री ऑफिस में? तो ये स्थिति, आपके देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी नाकामियों को धर्म की आड़ में छुपाता है। धर्म आपका निजी फैसला है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी संविधान और देश है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल पर ध्यान न दें और डटे रहें अंतिम समय तक, ताकि किसी तरह की कोई बेईमानी न हो। वहीं कांग्रेस ने बॉयकॉट किया है, और सबसे बड़ी खबर है कि लगातार गर्मी से अब तो कर्मचारियों की मौत होने लगी है जो चुनाव में शामिल हो रहे हैं, जो चुनाव करवाने की जिन पर जिम्मेदारी है। वहीं लोग, किसान, मजदूर मौत के मुंह में समा रहे हैं, और आपके देश के प्रधानमंत्री पूजा पाठ में व्यस्त हैं। आप सब लोग सोचिए कि क्या आपने इसलिए प्रधानमंत्री चुना है? वो सिर्फ चुनावी प्रचार और आपको उलझाने में रहते हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।